जिन्होंने मंदिर के नाम पर राजनीति की और भारत के टुकड़े किए हो, वो मंदिर नहीं बनाते, वो मंदिर तोड़ने वालों का साथ देते हैं। और तुम राजनीति करने वालों 5 साल के ले आओगे। अरे 500 साल से संघर्ष कर रहे हैं हम। कितने आए, कितने चले गए, कब्रों में लौट गए, लेकिन कुछ नहीं उगाड़ पाए हमारे सनातन का, और ना उगाड़ पाएंगे जीवन में। ये रेगिस्तान की जो गरम गरम रेत पे ऊंचा पजामा चढ़ाकर जो भागते हुए आए थे ना, वही उल्टा भगाएंगे बिना कपड़े के, याद रखना। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। जिस घड़ी का वर्षों से, सदियों से इंतजार था, वो घड़ी आ चुका है और रामलला जो हैं वो महल में पधार चुके हैं। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो विरोध करते हुए नहीं थक रहे हैं। क्या इस शुभ घड़ी का विरोध करना ठीक है? और कई लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि ये जो इतना भव्य आयोजन हो रहा है, ये एक धार्मिक आयोजन नहीं हो रहा है, ये एक राजनीतिक आयोजन है, इसमें नेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या हिंदू सच में जो है 500 वर्षों के बाद इंतजार करने के बाद भी उसको अगर यदि इन दिनों का विरोध करना या फिर देखना पड़ रहा है तो वो कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? आइए जानते हैं। हमारे साथ हैं हिंदू अमित सिंह राठौर, जो दिल्ली से पैदल चल के अयोध्या आए हुए हैं, और दूसरी तरफ हैं हर्ष वशिष्ठ, जिन्हें आप लगातार जो हैं वो एक हिंदू राष्ट्र हो, गौ माता हो, या फिर प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो, इन सब चीज़ों पे ये बोलते हुए देखे जाते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है अमित जी। जय श्री राम। कैसा रहा यात्रा जो आप दिल्ली से अयोध्या तक आए? बहुत सुंदर और बहुत अच्छी यात्रा रही जी। दिल्ली के 700 किलोमीटर का जो सफ़र था ना जी, वो अनुभव आपको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि लोगों की जो भावनाएं थी उस यात्रा के दौरान हम लोगों से जुड़ी हुई, जी, वो देखने योग्य थी कि राम को लेकर वास्तविकता में 500 से वर्षों से जो ज़्यादा का इंतजार था वो हमने 700 किलोमीटर की यात्रा में लोगों के आंसुओं में देखी। हाँ। जो भावुकता थी उनके अंदर, हाँ। उन भावुक पलों को हम लोगों ने अपने स्वयं दृष्टि से देखा और अनुभव किया कि कैसे बैठे थे वो कि कब हमारे रामलला का मंदिर बनेगा। आज जब मंदिर बन रहा है और हम सब युवा जब सड़कों पे पद यात्रा करके अयोध्या धाम के लिए निकले, तो लोगों ने इतना शानदार अनुभव दिया हम लोगों की, मेरे पास शब्द नहीं है। इतने भव्य आयोजन हो रहा है, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक आयोजन नहीं है, एक राजनीतिक प्रपंच है, जो बीजेपी के लोग और नरेंद्र मोदी उस प्रपंच में अपना रोटी सेक रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई, ऐसा सोच सकते हैं विपक्ष वाले, क्योंकि 70 साल उन लोगों को मिला था और 70 सालों में उन्होंने अगर रामलला के अस्तित्व और रामलला को लेकर और राम मंदिर को लेकर राजनीति ना की होती तो शायद अगर वो ये बात कह रहे हैं तो मैं मानता कि ये राजनीतिक विषय हो रहा है और राजनीतिक मंच का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 70 साल अगर इस देश के अंदर किसी ने राजनीति करी है वो कांग्रेस ने की है, इस देश के विपक्ष ने की है, और वो भी हमारे रामलला जी के अस्तित्व पे की है, उनको काल्पनिक बताने तक पे की है, हमारे राम मंदिर के निर्माण को लेके विघन पैदा करने की। अरे हमारे रामलला को टेंट में बिठा के रखा इन्होंने, टेंट में। अरे आज हम 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आए हैं, हमने सुख दुख गरीबी से लेके अमीरी तक का जीवन जिया, वही वन का जीवन जो हमारे प्रभु श्री राम ने 14 वर्षों में जिया, और वही हमने आज देखा है कि कैसे सर्दियों में हमारे राम जी टेंट में रहे। किसकी वजह से? जो आज कह रहे हैं मोदी जी को कि वो राजनीति कर रहे हैं, तो आओ देखो, देखो तुम भी चारों तरफ देखो, 70 साल दिए थे तुम लोगों को, क्यों नहीं राजनीति कर पाए फिर तुम लोग? क्यों अयोध्या में रामलला का मंदिर नहीं आज तक बना पाए? दिए थे ना 70 साल। वो तो कह रहे हैं कि मंदिर तो हम भी बना देते, लेकिन मंदिर बनाने से विकास थोड़ी ना हो जाता, इसलिए हमने मंदिर नहीं देखिए, बनाया। जिन्होंने मंदिर के नाम पर राजनीति की और भारत के टुकड़े किए हो, वो मंदिर नहीं बनाते, वो मंदिर तोड़ने वालों का साथ देते हैं, और मंदिर तोड़ने वालों के साथ में ही राजनीतिक वोट बैंक की रोटियां सेकते हैं। आप बताइए, 70 साल इनको दिया गया, इन्होंने राम मंदिर के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। कह रहा है कि श्रेय हमें भी मिलना चाहिए, हमने भी ताला खुलवाया था अपने। अरे श्रेय आपको दे तो रहे हैं, आपको श्रेय दे रहे हैं, आपने हमारे कार सेवकों की निर्मम हत्याएं की, राम भक्तों की निर्मम हत्याएं करी, दे रहे हैं ना आपको श्रेय। लो ना, कौन से माई के लाल में क्षमता है, आओ कौन सी राजनीति वाले हो, लो आके श्रेय अपना बताओ फिर देश की जनता को कि नरसंहार के समय कौन था, कौन था नरसंहार के समय? ये हमने देश के अंदर देखा है। जायज बताया गया है, कह रहे हैं कि कौन जायज बता रहा है? लॉ एंड ऑर्डर जो है उस समय के लिए सही था करना, इसलिए गोली चलवाई गई। लॉ एंड ऑर्डर, एक बात बताइए, आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर हमारे राम भक्तों को मारा।
अरे इस लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आपने किसके शादी के दहेज में वक्फ बोर्ड बना के दे दिया? ये कौन सा कानून था? आप बताइए, वक्फ बोर्ड बनाकर देना ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर था? लॉ एंड ऑर्डर भी तुम बनाओगे, लॉ एंड ऑर्डर को भी तय तुम करोगे। इस देश की जन भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं है क्या? अरे राम के हमें और राम हमारे हैं, और राम हमारे कण कण में है, और तुम राजनीति करने वालों 5 साल के ले आओगे। अरे 500 साल से संघर्ष कर रहे हैं हम, ये 5 साल की राजनीति करने वाले 5 साल के लिए वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं। अरे 500 सालों से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, बलिदान दिए, ये सिखाएंगे हमें? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, ये धर्म की बात है, ये सनातन संस्कृति की बात है, ये भारत के हमारी आने वाली विरासत की पीढ़ी की बात है। और इस पीढ़ी की बात को हम अपने बच्चों को विरासत में देके जाएंगे, क्योंकि 500 वर्षों तक हमारी पीढ़ियों ने मंदिरों को टूटते हुए देखा है। अरे हम सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिन्होंने बलिदान देकर आज अपने मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, भाग्यशाली समझते हैं हम अपने आप को। अब तो प्रभु राम जो है, रामलला जो है, वो टाट से ठाठ में पहुंच गए हैं। तो अब तो उन इतिहासों को भूल जाइए जो हुआ कालखंड में, किसी समय में हुआ। अब कम से कम जो है सो लोग कह रहे हैं कि राम राज आ रहा है, और राम राज में सबकी भलाई की बात करनी चाहिए। आज ही भलाई की बात करेंगे, कालखंड को भूल जाएंगे, वर्तमान को याद करेंगे। 30,000 का एक का हिसाब लेंगे। अरे अयोध्या झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है, एक का हिसाब लेंगे। कालखंड वर्तमान में एक का हिसाब लिया जाएगा। हमारे हृदय में है हमारे इष्ट, और ये जितने भी थे इन सब का हिसाब किया जाएगा, एक का। सरकार हमारी है, और हम अपने अस्तित्व के लिए अपनी आने वाली विरासत को हिंदू राष्ट्र देके जाएंगे, जिसपे आने के बाद वो गर्व करेगी। यही हमारा संकल्प है। क्या जो अभी की पीढ़ी है उसे सिर्फ विरासत पे ही गर्व होगा, विकास पे गर्व नहीं करना चाहिए? लोग पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ विकास क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विरासत संभालने में क्यों? अच्छा एक सेकंड कैमरामैन साहब, जरा आज से पहले यहाँ का ये विकास दिखता था क्या? किसी को दिखाना जरा, ये इधर दिखाओ कैमरे में। ये विकास कभी दिखा? ये विकास नहीं है तो क्या है? अरे ये उनका सर्वनाश है। ये सरयू मैया के तट पे खड़े होकर कह रहा हूँ, जिन्होंने 70 साल राजनीति करी। विकास तो शुरू हो चुका है, लेकिन सर्वनाश उनका शुरू होगा। जिसने हमारे सनातन धर्म पर आघात किया है, हमारे राम पर आघात किया है, उनका वंश खत्म हो जाएगा। ये लिख के दे रहे हैं। कितने आए, कितने चले गए, कब्रों में लौट गए, लेकिन कुछ नहीं उगाड़ पाए हमारे सनातन का, और ना उगाड़ पाएंगे जीवन में। वो भी एक तरफ टाल ठोक रहे हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को कभी बाबरी नहीं भूलने देंगे। जब अभी योगी मोदी है तो बना लीजिए, वो जब पहाड़ों में जाएंगे तो कौन बचाने वाला होगा? अजी बचाने वाले हम ही होंगे। सोचो, वो पहाड़ों में चले जाएंगे और वो मठ में चले जाएंगे। जिनकी बात करते हो तो ससुरो, तुम्हें हम मक्का तक नहीं छोड़ने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना। तुम्हारे लिए मक्का में भी जगह नहीं मिलेगी, ये भी याद रखना। अच्छा, ये रेगिस्तान की जो गरम गरम रेत पे ऊंचा पजामा चढ़ाकर जो भागते हुए आए थे ना, वही उल्टा भगाएंगे बिना कपड़े के, याद रखना। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले जो है सो इस प्रकार के जो आयोजन हो रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी खुद का प्रचार कर रहे हैं, योगी जी खुद का प्रचार कर रहे हैं, ताकि लोग जो है विकास के मुद्दों से भटक करके उन्हें राम मंदिर में वोट दे दे? मैं आपको एक बात कह दूं, हमने काफी वर्षों से ये देखा कि जो हमारे साधु संत थे ना, कुछ की बात करूंगा, वो राजनीति की ओर जा रहे थे। ये हमने देखा, महसूस किया। हमारे साथी संत राजनीति की ओर जा रहे थे, लेकिन आजकल के राजनेता वो संत बन के आ रहे हैं। तो ये देश राम युग की ओर नहीं जा रहा तो कहाँ जा रहे हैं? यही तो परिवर्तन है कि इस देश का जो नेतृत्व कर रहा है, जो राजा है, जो जनता के द्वारा चुना गया है, वो संत रूप में जनता के सामने आ रहा है। और संत के द्वारा चलाई गई सत्ता कभी भी जनता के अहित में नहीं हो सकती है, वो हित में होती है और ये आज राम युग दिख रहा है। 22 जनवरी ऐतिहासिक तिथि है, जिस दिन भगवा का परचम लहरेगा, पूरे विश्व में डंका बाजेगा, और भारत हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र संकल्प के साथ पूरे भारत में भगवा फहराएंगे।